हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीट करियर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्नाटका के टॉप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के बारे में। कर्नाटका के प्राइवेट कॉलेज बहुत अच्छे कंसिडर किए जाते हैं, लेकिन जितने भी कॉलेज हैं सारे कॉलेज वहाँ पे इतने अच्छे नहीं हैं। लेकिन जिनका स्कोर अच्छा है वो चाहते हैं कि वहाँ पे टॉप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिले। तो वहाँ पे टॉप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कौन कौन से हैं, उनकी क्या फीस स्ट्रक्चर है, वहाँ पर एमबीबीएस का पासिंग रेट क्या है, पिछले साल का कट ऑफ क्या गया था और इस बार का कट ऑफ क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कब की एस्टैब्लिशमेंट ईयर है, उन सब प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की वो सब जानेंगे। उसके बाद वहाँ पे ओपीटी क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि वहाँ पे यूजी की सीट तो है ही, उसके बाद पीजी का क्या प्रोस्पेक्ट है, वहाँ पे एसएस की कितनी सीट हैं, एसएस का कोर्स होता है कि नहीं, कितने बेड के हॉस्पिटल्स हैं और ओपीडी क्या रहती है, सारे डिपार्टमेंट्स को मिला करके एवरेज आईपीडी क्या रहती है। तो ये वीडियो एक क्लिनिकल एक्सपेक्ट से, जो कि बहुत सारे आपको यूट्यूब चैनल वाले नहीं बता पाएंगे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा। चैनल पर न्यू है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो। काउंसलिंग गाइडेंस के लिए आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो सीधे चलते हैं कौन कौन से कॉलेज हैं। तो सबसे पहला कॉलेज तो सेंट जॉन्स ही आता है। कर्नाटका के प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहा हूँ, डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात इसमें नहीं कर रहा हूँ। सेंट जॉन्स प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है और वो 1963 का कॉलेज है। फीस की है 8,11,285 और इसमें जो एमपीएस की पासिंग रेट है 100 में से 82 कैंडिडेट्स पास कर जाते हैं। देखिए, पासिंग रेट 100% होना बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। 100% मतलब सभी लोग पास कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट क्या है, बहुत ज़्यादा लीनियंट है या कुछ लेन देन करके पास कर दे रही है, इसलिए पासिंग परसेंटेज 100% नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। तो 82% का यहाँ पासिंग परसेंटेज है। पिछले बार कट ऑफ गई थी 23,705, मतलब जो ऑल इंडिया की लास्ट क्लोजिंग रैंक रहती है उसके पहले यहाँ सीट खत्म हो जाती है। इस बार 25,000 से 26,000 के बीच में आपको यहाँ कट ऑफ देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करें रमैया मेडिकल कॉलेज। रमैया मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ बहुत नीचे जाता है। रीज़न बिल्कुल सिंपल है, इसकी फ़ी बहुत ज़्यादा है, 22 लैक्स पर ईयर। तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस है। ये भी बहुत पुरानी मेडिकल कॉलेज है और इंडिया की बहुत ही रिनाउंड मेडिकल कॉलेज है। पूरे ऑल इंडिया की बात करूँ, नॉट ओनली इन कर्नाटका, 1979 की कॉलेज है। इसकी पासिंग रेशियो है 90% की। पिछले बार इसका कट ऑफ गया था 1,52,068। इस बार पॉजिटिव शिफ्ट लेगा, रैंक अराउंड 1,65,000 से 1,70,000 के आसपास देखने को मिलेगा। इसके बाद जो बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज है, केम्पेनगौड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बेंगलोर, किम्स उसको शॉर्ट में बोलते हैं। ये भी 1980 का कॉलेज है। इसका फी है 12 lakhs पर ईयर ओपन कोटा का और 87 इसकी पासिंग रेशियो है। पिछले बार कट ऑफ गया था 31,534। उसके बाद विदेही इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बेंगलोर, ये मेन सिटी बेंगलोर आईटीपीएल में है, जो कि आईटी कंपनीज के बीच में है। 2002 की कॉलेज है और पिछले 5 साल में ये कॉलेज ने काफ़ी इम्प्रूव किया है और अपनी रैंकिंग सुधार ली है। 12 lakhs पर ईयर की फी है, 83% पासिंग है और कट ऑफ गई थी पिछले बार 38,190। इस बार आपको अराउंड 5,000 का शिफ्ट देखने को मिलेगा, पॉजिटिव शिफ्ट। इसके बाद मैंगलोर की तरफ चलते हैं, फादर मुल्लर मेडिकल कॉलेज मैंगलोर। ये 1999 का कॉलेज है। फी सेम है 12 lakhs पर ईयर और इसकी कट ऑफ गई थी 53,571। इस बार आपको 55,000 तक भी मिल सकती है। उसके बाद देखते हैं जेजेएम। जेजेएम ना तो मैंगलोर में है, ना तो बेंगलोर में, ना तो मैसूर में, ये देवनगिरी में है, लेकिन ये भी बहुत टॉप मेडिकल कॉलेज है। अगर ये कॉलेज बेंगलोर में होती तो और भी इसका रैंकिंग इम्प्रूव होता। 1965 की, मतलब यहाँ पे सेंट जोन्स के बाद सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज, दूसरे नंबर का अमंग द प्राइवेट। 12 lakhs पर ईयर की फी है, 88% का पासिंग रेशियो है, 69,712 कट ऑफ गई थी। इस बार भी आपको उतना ही रहेगा क्योंकि कॉलेज डिमांड में है। उसके बाद बात करते हैं एसडीएम कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज धारवाड़। इसकी फी ज़्यादा है लेकिन कॉलेज बहुत अच्छा है। 2003 की कॉलेज है, फी 20 lakhs पर ईयर है। और जिनको फी बजट का इशू नहीं है, टॉप कॉलेज देख रहे हैं, तो इसकी कट ऑफ गई थी 1,65,143। तो 175 से 180 तक इस बार इसकी कट ऑफ जाएगी। एजे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस मैंगलोर, इसका 2002 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसकी भी फी 12 लाख है और 80% की पासिंग रेशियो है। कट ऑफ इस पर जा सकती है अप टू 70,000। बीजीएस ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस बेंगलोर, ये भी एक अच्छा कॉलेज है और एक अच्छा ऑप्शन है बेंगलोर में। 2013 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। 92% का पासिंग रेशियो है और कट ऑफ आपको अराउंड 60 टू 65,000 तक जा सकती है। उसके बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज बेंगलोर, थोड़ा सा बेटर देन एवरेज कॉलेज है। 1980 का है वो कॉलेज, काफ़ी पुराना है और इसमें इन्वायरमेंट कुछ गवर्नमेंट कॉलेज जैसा दिखता है।
इसकी कट ऑफ आपको 63,000 तक देखने को मिल सकती है। इसके बाद क्लिनिकल एस्पेक्ट से एनालाइज करते हैं इन सारे कॉलेजेस को। ये स्लाइड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेंट जोन्स की बात कर रहे हैं तो कॉलेजेस में किस चीज़ की पढ़ाई होती है? एमबीबीएस, जो कि प्लेन बेसिक फंडामेंटल आपका मेडिकल कोर्स है। उसके बाद पीजी की पढ़ाई होती है। उसके बाद एमडी, एमएस, एसएस का भी सीट है। और टोटल सीट्स कितने हैं? जितने ज़्यादा सीट हैं मतलब उतना ज़्यादा एस्टेब्लिश्ड कॉलेज है, क्योंकि पीजी की सीट तो बहुत जगह होती है। पीजी की एलिजिबिलिटी ऐसी होगी कि 1 साल के अंदर आपको अगर कॉलेज ओपन हुए एमबीबीएस के लिए आए हुए 1 साल हुए हैं तो उसके बाद भी आपकी एलिजिबिलिटी बनती है। अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सही है, जितने भी पैरामीटर्स हैं मीट करते हैं, तो 1 साल में भी आपको पीजी की सीट मिल जाती है। बहुत कॉलेज ने लिया भी है, लेकिन एसएस की सीट मेंटेन करना उतना ईजी नहीं होता। सारा डिपार्टमेंट यहाँ एसएस की बहुत पुरानी कॉलेज है, तो एसएस की सीट तो रहेगी। टोटल 1130 बेड्स का हॉस्पिटल है, बहुत बड़ी हॉस्पिटल है। और ओपीडी पर डे का 2500 से 3000, मतलब जितने भी ओपीडी हैं मेडिसिन के, सर्जरी के, ऑर्थो के, पेडियाट्रिक्स के, गायनी के, जितने भी ओपीडी हैं, स्किन के, सारे मिला के 2500 से 3000 पर डे का पेशेंट फुटफॉल है ओपीडी में। और आईपीडी की बात करें तो 170 से 180 तक है। ये डेटा कहाँ से मिला? ये डेटा सारा ऑफिशियल है एनएमसी के प्लेटफॉर्म पे। रमैया की बात करूँ तो यहाँ भी पीजी की सीट है और एसएस की सीट है। ये भी काफी रिनाउंड कॉलेज है। 1320 बेड्स है और ओपीडी 1600 to 1700 और आईपीडी 120 to 130। केम्पेन गोयड़ा ये भी पुराना कॉलेज है और काफी रिनाउंड कॉलेज है। यहाँ पे हमारे थ्रू कैंडिडेट्स पढ़ भी रहे हैं। उनका रिव्यू काफी अच्छा है। दे आर वेरी हैप्पी विद दिस कॉलेज। 1800 से 2000 के आसपास यहाँ पे ओपीडी है। 140 से 150 के बीच में यहाँ पे एवरेज आईपीडी है। वैदेही की बात करें तो ये भी मेन सिटी में है। इसका भी ओपीडी काफी अच्छा है, 1500 से 1800। आपको मैं बता दूं, कई कॉलेजेस ऐसे हैं प्राइवेट कॉलेजेस जिसकी ओपीडी 200-300 रहते हैं, लेस देन 500। तो ये उनके अनुसार से बहुत अधिक है। इतना ओपीडी कोई गवर्नमेंट कॉलेज का ही होता है। फादर मुलर, इसकी भी ओपीडी लगभग 1800 के आसपास है और इसमें भी एसएस की सीट है। उसके बाद जेजेएम की बात करें तो ये हॉस्पिटल बहुत बड़ा है, 1930 बेड्स, मतलब जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें से सबसे बड़ा हॉस्पिटल जेजेएम का है। इसलिए ये हॉस्पिटल बहुत पॉपुलर भी है और एक मेडिकल कॉलेज काफी पॉपुलर है और अच्छा है। इसमें पीजी की सीट सबसे अधिक है, 246। जाहिर सी बात है, हॉस्पिटल बड़ा है तो उसकी कैपेसिटी भी ज्यादा होगी, पेशेंट फुटफॉल भी ज्यादा होंगे। ज्यादा पेशेंट आएंगे तो ज्यादा डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा पीजी का सीट उनको रखना ही रखना है। और यूजी का भी 245 है। इसमें एसएस का कोर्स नहीं हो रहा है, लेकिन उससे कोई बात नहीं, ये कॉलेज बहुत ही अच्छा है। इसमें ओपीडी 2000 से 2500 तक है। एसडीएम धारवाड़, इसमें भी एसएस की सीट है और पीजी की सीट है। 1300 to 1500 ओपीडी कैपेसिटी है। ये जो क्लिनिकल बेड एनालिसिस होती है उससे पता चलता है कि कौन सी कॉलेज कैसी है, कितना ओपीडी है, कितना आईपीडी है, एसएस की कितनी सीट है, पीजी की कितनी सीटें हैं। उसी तरह एजे की बात करूं तो इसका बेड कैपेसिटी है 860 और इसकी ओपीडी अराउंड 1200 के आसपास है। 100 से 110 के आसपास यहाँ पे आईपीडी रहती है। बीजीएस ग्लोबल 710 बेड्स का हॉस्पिटल है और इसकी आईपीडी लेस देन 1000 है, बट स्टिल बेटर देन एवरेज और डिसेंट। बी आर अम्बेडकर की ओपीडी 800 to 900 है और ये 600 बेड का हॉस्पिटल है। इसमें भी एसएस के कोर्सेस हैं। तो ये सारे रिनाउंड कॉलेजेस हैं। लोकेशन के अनुसार से इसको रीअरेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। तो ये कर्नाटका के टॉप 10 प्राइवेट कॉलेजेस रहे विद ऑल द क्लिनिकल डिटेल्स। इसकी ज़रूरत पीजी काउंसलिंग में होती है, मैंने आपको यहीं पे दे दिया है। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद अदर्स, ताकि ये रेयर डिटेल्स आपके कलीग्स फ्रेंड्स को भी मिल सके। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड जॉइन द व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।